So Latin maxim actionable per se. So we will discuss the meaning of this particular Latin maxim and the applicability of this Latin maxim, that is actionable per se. So the very meaning of this maxim actionable per se is the very action is punishable, no proof of damage is required. So if the person acted, that particular action is punishable as per this particular Latin maxim, no proof of damage is required. So if the person does any act and due to that particular act, if any person's legal right is violated, then though he has suffered no loss, no damage, he will get a compensation. The court will decide a case in favor of plaintiff. Defendant cannot take the defense that plaintiff has not caused any kind of damage or loss. तो एक्शनेबल पर से ये कहता है कि अगर कोई पर्सन एक्ट करता है, रॉन्गफुल एक्ट करता है, जिसके चलते किसी दूसरे पर्सन के लीगल राइट का उल्लंघन होता है, उसका जो अधिकार था वो अधिकार का उल्लंघन होता है, तो उस सिचुएशन में उसे नुकसान हो या ना हो, उस पर्सन को कंपेंसेशन मिलेगा और जिसने उसका लीगल राइट का उल्लंघन किया उसको कंपेंसेशन पे करना पड़ेगा। एक्शनेबल पर से यही कहता है कि डैमेज की जरूरत नहीं है, नुकसान प्रूव करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली होता क्या है कि मुझे कंपेंसेशन, मुझे नुकसान भरपाई कब मिलेगी? अगर मुझे नुकसान हुआ तो। लेकिन एक्शनेबल पर से यह कहता है कि नुकसान हो या ना हो, लॉस मिलेगा, प्लेंटिफ को नुकसान प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। नो प्रूफ ऑफ डैमेज इज रिक्वायर्ड। तो एक्शनेबल पर से क्या कह रहा है कि प्रूफ, लॉस का प्रूफ रिक्वायर्ड नहीं है, लॉस हो या ना हो पर्सन को कंपेंसेशन मिलेगा। नॉर्मली इन टॉर्ट प्लेंटिफ विल गेट कंपेंसेशन इफ ही प्रूव लॉस और डैमेजेस। तो whenever in tort, if the person wants to get a compensation, he has to prove a certain kind of loss or damage. तो अगर किसी पर्सन को टॉर्ट में कंपेंसेशन चाहिए, नुकसान भरपाई चाहिए, तो उसको लॉस प्रूफ करना होता है, डैमेज प्रूफ करना होता है। मुझे ये कहना पड़ेगा कि डिफेंडेंट के एक्ट की वजह से मुझे ये नुकसान हुआ, तभी मुझे कंपेंसेशन मिलेगा नॉर्मली, जनरली। लेकिन एक्शनेबल पर से ये कहता है कि कुछ सिचुएशन ऐसी होगी कि जहां पर डैमेज प्रूफ करने की जरूरत नहीं होगी। बट इन सम टॉर्ट प्लेंटिफ हैज नो ड्यूटी टू प्रूव द लॉस, द टॉर्ट इज नोन एज एक्शनेबल पर से। बट देयर आर अ सर्टेन सिचुएशन इन विच द प्लेंटिफ डजंट हैव एनी काइंड ऑफ ड्यूटी टू प्रूव द लॉस एंड दैट पर्टिकुलर टॉर्ट इज नोन एंड सपोज टू बी नोन एज एक्शनेबल पर से। तो कुछ टॉर्ट ऐसे होते हैं कि जहां पर प्लेंटिफ को लॉस प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, और ऐसे ही टॉर्ट को हम एक्शनेबल पर से कहते हैं कि प्लेंटिफ को सिर्फ यह बताना पड़ेगा कि डिफेंडेंट ने ऐसा किया जिसके चलते मेरे लीगल राइट का उल्लंघन हुआ, और सफिशिएंट ही विल गेट कंपेंसेशन, लॉस प्रूफ करने की जरूरत नहीं होगी। तो क्या है? डिफेमेशन एंड ट्रेसपास टू लैंड आर टॉर्ट्स नोन एज एक्शनेबल पर से। तो डिफेमेशन है और ट्रेसपास टू लैंड है जिसको हम एक्शनेबल पर से कह सकते हैं कि अगर सपोज इफ आई एंटर्ड इनटू द प्रीमाइसेस ऑफ एनी पर्सन विदाउट हिज परमिशन, though he has sustained no loss, I will be liable for the tort of trespass to land. तो अगर मैं किसी के प्रीमाइसेस में उसके परमिशन के बगैर अगर इंटर होता हूं, भले ही उस पर्सन को कुछ लॉस ना हो, मैं सिर्फ इंटर हुआ और बाहर आ गया, उसको लॉस तो नहीं हुआ, लेकिन ट्रेसपास टू लैंड एक्शनेबल पर से है। वो पर्सन जिसके घर में मैं विदाउट परमिशन इंटर हुआ हूं, वो मेरे अगेंस्ट में सूट फाइल कर सकता है और उसको लॉस प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। मुझे कोर्ट लायबल ठहराएगा और आई हैव टू पे कंपेंसेशन, मुझे कंपेंसेशन पे करना पड़ेगा। अगर मैंने किसी के अगेंस्ट में डिफेमेटरी स्टेटमेंट, मतलब ऐसा स्टेटमेंट मैंने पब्लिश किया जिसके वजह से उसकी इज्जत खराब हो सकती है, तो अब मैंने स्टेटमेंट तो पब्लिश किया, अगर उसकी इज्जत खराब हो या ना हो, उसका डिफेमेशन हो या ना हो, उसको लॉस प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। ही विल गेट कंपेंसेशन एंड आई विल बी हेल्ड लायबल। तो ये क्या है? डिफेमेशन और ट्रेसपास एक्शनेबल पर से है। अब देखिए कार्टर वर्सेस थॉमस, दैट इज द पर्टिकुलर केस। देयर वाज अ फायर एक्सीडेंट ऑकर्ड इन प्लेंटिफ्स प्रीमाइसेस। तो यहां पर कार्टर वर्सेस थॉमस में क्या हुआ था कि प्लेंटिफ के घर में आग लग गई थी,
फायर एक्सीडेंट वहां पर हो गया था। And in this case, defendant entered the plaintiff's premises in good faith to extinguish the fire. So, for the purpose of extinguishing fire, the defendant entered into the premises of plaintiff in good faith. यहां पर क्या देखा, डिफेंडेंट ने देखा कि प्लेंटिफ के घर में आग लगी है और वो आग बुझाने के इरादे से गुड फेथ में डिफेंडेंट के घर में इंटर हुआ। अब देखिए, एट द फायर एक्सीडेंट सीन फायर एक्सटिंग्विशिंग वर्कमैन वेर ऑलरेडी वर्किंग व्हेन द डिफेंडेंट इंटर्ड इनटू द प्रीमाइसेस ऑफ प्लेंटिफ दैट at that particular place the fire workmen were working and they were busy in extinguishing a fire। तो क्या था कि जब वो इंटर हुआ डिफेंडेंट प्लेंटिफ के प्रीमाइसेस में आग बुझाने के इरादे से, तो वहां पर ऑलरेडी जो फायर ब्रिगेड के लोग थे वो आग बुझा रहे थे पानी से। समझ रहे हो? नाउ प्लेंटिफ फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट डिफेंडेंट फॉर ट्रेसपास। अब जब आग बुझ गई, प्लेंटिफ ने क्या किया, डिफेंडेंट के अगेंस्ट में सूट फाइल किया ट्रेसपास के लिए। और प्लेंटिफ का कहना यह था कि डिफेंडेंट मेरे घर में इंटर हुआ मेरे परमिशन के बगैर। अब यहां पर क्या हुआ, डिफेंडेंट टुक द डिफेंस ऑफ नेसेसिटी। डिफेंडेंट ने कहा कि भाई मैं गुड फेथ में इंटर हुआ, आग बुझाने के इरादे से इंटर हुआ, मैं लायबल नहीं हूं, आग बुझाना मुझे जरूरी महसूस हुआ इसलिए मैं इंटर हुआ, इसलिए मैं लायबल नहीं हूं। कोर्ट हेल्ड लायबल टू द डिफेंडेंट and contends that फायर वर्कमैन वेयर एट सीन एंड देयर वाज नो नेसेसिटी। तो कोर्ट ने डिफेंडेंट को लायबल ठहराया ये कहते हुए कि फायर वर्कमैन, फायर ब्रिगेड के लोग ऑलरेडी सीन पे मौजूद थे, वो आग बुझा रहे थे और जब वो मौजूद थे तो नेसेसिटी थी नहीं, इसलिए डिफेंडेंट को कोर्ट ने लायबल ठहराया। काय के लिए? ट्रेसपास टू लैंड। अब मुझे ये बताओ कि यहां पर जब डिफेंडेंट प्लेंटिफ के घर में इंटर हुआ आग बुझाने के इरादे से, तो प्लेंटिफ का डिफेंडेंट के एंट्री करने के वजह से कोई नुकसान हुआ क्या? कोई भी नुकसान नहीं हुआ। फिर भी कोर्ट ने डिफेंडेंट को लायबल ठहराया। तो क्यों? क्योंकि ट्रेसपास टू लैंड क्या है? दैट इज एक्शनेबल पर से। वो एक्शनेबल पर से। अशबे वर्सेस व्हाइट, दैट इज अ पर्टिकुलर केस इन विच द प्लेंटिफ वाज अ क्वालिफाइड वोटर। तो यहां पर इस केस में जो प्लेंटिफ था वो क्वालिफाइड वोटर था एंड द डिफेंडेंट वाज अ रिटर्निंग ऑफिसर। डिफेंडेंट क्या था? रिटर्निंग ऑफिसर था। बट दो द प्लेंटिफ was a qualified voter, his name was on electoral roll। प्लेंटिफ क्वालिफाइड वोटर था, 18 साल का था, उसका नाम इलेक्शन की जो रोल होता है, जो इलेक्शन की लिस्ट होती है उसमें उसका नाम मौजूद था। और जो रिटर्निंग ऑफिसर था, वो रिटर्निंग ऑफिसर ने क्या किया? प्लेंटिफ के वोट को रिजेक्ट किया। नाउ डेफिनेटली यहां पर जो प्लेंटिफ का जो क्वालिफाइड वोटर था उसका वोट रिजेक्ट करने की वजह से उसके लीगल राइट का उल्लंघन हुआ। लेकिन जो प्लेंटिफ जो वोटर था वो जिसको वोट डालना चाहता था वो कैंडिडेट चुनकर आ गया, वो इलेक्ट हो गया। तो मतलब क्या हुआ कि वोटर का यहां पर कुछ नुकसान हुआ क्या? देयर इज नो लॉस कॉस्ट टू द वोटर बट हिज लीगल राइट इज वायलेटेड। लेकिन वोटर का लीगल राइट का उल्लंघन हुआ, लॉस नहीं हुआ। तो ये एक्शनेबल पर से कोर्ट ने यहां पर लायबल ठहराया, इंजुरिया साइन डैमनम मैक्सिम को लायबल एप्लीकेबल किया एंड कोर्ट हेल्ड लायबल टू द डिफेंडेंट। रिटर्निंग ऑफिसर को कोर्ट ने लायबल ठहराया काय के लिए? कंपेंसेशन के लिए। तो दैट इज एक्शनेबल पर से। लॉस प्रूफ करने की जरूरत नहीं थी, यहां पर प्लेंटिफ को लॉस प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो एक्शनेबल पर से में क्या है? देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ प्रूफ ऑफ लॉस। प्रूफ ऑफ लॉस नहीं है, दैट इज अ एक्शनेबल पर से। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर मैगजीन एक्शनेबल पर से। इफ यू अंडरस्टैंड, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, hit the notification button, hit the like button and share this video with your friends. Thank you very much.